जय गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी प्यारी संगत को दिल से जय गुरुजी। आज का ये सत्संग बहुत खास है, बहुत सुंदर है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना। उनकी कृपा से हम आज यहाँ एक साथ हैं, उनकी बातों को याद करने के लिए, उनकी राहों पर चलने के लिए। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते थे कि दिल से दिल तक का सफर करो, दिल से गुरु को पुकारो और देखो कैसे वो हर पल तुम्हारे साथ होते हैं। आज हम बात करेंगे गुरुजी की कृपा की, उनके चमत्कारों की और उनकी शिक्षाओं की जो हमारी जिंदगी को रोशन करती है। ये सत्संग एक ऐसा सफर है जहां हम सब गुरुजी के चरणों में बैठे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं और उनकी ब्लेसिंग से अपने जीवन को और सुंदर बना रहे हैं। संगत जी, ये वीडियो लंबी है, लेकिन हर शब्द गुरुजी के लिए है, हर कहानी उनकी महिमा के लिए है। तो चलिए, दिल से सुनिए, श्रद्धा से सुनिए और गुरुजी का ध्यान करिए। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की कृपा क्या है? ये एक ऐसा अनुभव है जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। जब ये दिल से दिल तक जाती है तो सब कुछ बदल जाता है। मेरी जिंदगी में भी ऐसा ही एक पल आया था जब मैंने गुरुजी की कृपा को महसूस किया। ये बात है 2015 की, जब मैं अपने जीवन के एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी। संगत जी, जिंदगी कभी एक सी नहीं चलती, कभी ऊंच, कभी नीच, लेकिन गुरुजी हमेशा साथ होते हैं। उस वक्त मैं अपने करियर में संघर्ष कर रही थी। घर में भी थोड़ी सी अशांति थी और दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। एक दिन मेरी माँ ने कहा कि बेटा, जालंधर मंदिर चलो, गुरुजी के दर्शन करो। संगत जी, मैं पहले थोड़ा हिचकिचाई, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मंदिर जाने से क्या बदल जाएगा, लेकिन माँ के कहने पर मैं चली गई। जब मैं मंदिर पहुंची और गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी तो पता नहीं क्या हुआ, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये वो आंसू थे जो न दुख के थे, न सुख के, बल्कि गुरुजी की कृपा के थे। संगत जी, जब आप गुरुजी के मंदिर में प्रसाद का पहला निवाला लेते हैं तो एक अजीब सी शांति मिलती है। ऐसा लगता है जैसे गुरुजी खुद आपके साथ बैठे हैं। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी में चमत्कार होने शुरू हो गए। एक बार मैं अपने ऑफिस के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। मुझे लग रहा था कि शायद ये प्रोजेक्ट मुझसे नहीं होगा। मैं बहुत टेंशन में थी, रात भर सो नहीं पाई। तब मैंने गुरुजी से दिल से अरदास की कि गुरुजी, मेरी मदद करो, मुझे ये प्रोजेक्ट पूरा करने की शक्ति दो। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, अगले दिन ऑफिस में मेरा बॉस आया और उसने मुझे एक ऐसा समाधान बताया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वह प्रोजेक्ट न सिर्फ पूरा हुआ, बल्कि मुझे प्रमोशन भी मिल गया। ये सब गुरुजी की कृपा थी, उनका ही आशीर्वाद था। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते थे कि तुम अपना काम करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। और ये बात मैंने बार बार अपनी जिंदगी में सच होते देखी है। एक और वाकया याद आता है। एक बार हम घर में एक छोटी सी पूजा रख रहे थे, लेकिन बजट थोड़ा कम था। हम सोच रहे थे कि कैसे सब मैनेज होगा। तब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आप ही संभाल लेना। संगत जी, पूजा के दिन सुबह एक पुराना दोस्त घर आया और उसने एक लिफाफा दिया जिसमें कुछ पैसे थे। उसने कहा कि ये तुम्हारे लिए गुरुजी का प्रसाद है। संगत जी, हम सब हैरान रह गए। ये कैसे हुआ? कैसे गुरुजी ने सब व्यवस्था कर दी? ये उनकी कृपा का ही चमत्कार था। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते थे कि अपना डायरेक्ट कनेक्शन मेरे साथ बनाओ। ये डायरेक्ट कनेक्शन क्या है? ये है दिल से गुरुजी को पुकारना, उन पर पूरा भरोसा रखना और उनकी हर बात को दिल से मान लेना। संगत जी, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो इस डायरेक्ट कनेक्शन की मिसाल है। ये बात 2018 की है। मेरी बहन की शादी के लिए हम एक अच्छा लड़का ढूंढ रहे थे, लेकिन बात कहीं भी नहीं बन रही थी। हर जगह से ना का जवाब आ रहा था और घर में सब परेशान थे। एक दिन मेरी बहन ने मुझसे कहा कि दीदी,
क्या गुरुजी मेरी मदद करेंगे? मैंने उससे कहा कि बहन, गुरुजी से दिल से बात कर, उन्हें अपनी परेशानी बता और देखो कैसे वो सब ठीक कर देते हैं। संगत जी, उसने मंदिर जाकर गुरुजी के सामने दिल से अरदास की और उसके बाद जो हुआ वह एक सपने जैसा था। 2 हफ्ते बाद एक रिश्तेदार ने एक लड़के का प्रस्ताव लाया। हमने बात आगे बढ़ाई और सब कुछ इतनी जल्दी और आसानी से हो गया कि हम सब हैरान रह गए। लड़का न सिर्फ अच्छा था, बल्कि उसका परिवार भी बहुत सुंदर था। शादी के दिन जब मेरी बहन दुल्हन बनकर बैठी थी, उसने मुझसे कहा कि दीदी, ये सब गुरुजी की कृपा है। मैंने उन्हें दिल से पुकारा और उन्होंने मेरी सुन ली। संगत जी, ये है गुरुजी का डायरेक्ट कनेक्शन। जब आप दिल से उन्हें पुकारते हैं तो वो हर बात सुनते हैं, हर दुख दूर करते हैं। संगत जी, एक और बात याद आती है। एक बार मैं अपने दोस्त के साथ एक लंबी ट्रिप पर जा रही थी और रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई। रात का वक्त था और हम एक सुनसान जगह पर थे। संगत जी, हम दोनों बहुत डर गए। तब मैंने अपने दोस्त से कहा कि चल, गुरुजी से अरदास करते हैं। हमने गाड़ी में बैठकर शब्द चलाया और गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अब आप ही हमारी रक्षा करो। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, 10 मिनट के अंदर एक ट्रक ड्राइवर आया। उसने हमारी गाड़ी ठीक की और हम सुरक्षित अपने घर पहुंच गए। जब हमने उस ड्राइवर से शुक्रिया कहा, उसने कहा कि मुझे पता नहीं क्यों लगा कि मुझे यहाँ रुकना चाहिए। संगत जी, ये क्या था? ये गुरुजी का ही इशारा था, उनकी ही कृपा थी। संगत जी, गुरुजी की कृपा के साथ साथ उनकी शिक्षाएं भी हमारी जिंदगी की रोशनी हैं। गुरुजी हमेशा कहते थे कि परोपकार करो, गुप्त दान करो और अपने काम में ईमानदारी रखो। संगत जी, मैं आपको एक ऐसी घटना बताती हूँ जो मुझे गुरुजी की इस शिक्षा का महत्व समझा गई। एक बार मैं अपने मोहल्ले में एक छोटी सी सेवा कर रही थी। हम लोग गरीब बच्चों के लिए खाना बांट रहे थे। संगत जी, ये सेवा मैंने गुरुजी के कहने पर शुरू की थी, लेकिन मैं थोड़ी सी शान दिखाना चाहती थी। मैं सोचती थी कि लोग मेरी तारीफ करेंगे, लेकिन जब मैंने ये बात एक पुराने संगत के साथ साझा की, उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, गुरुजी कहते थे कि सेवा दिल से करो, शोर मचाकर नहीं। संगत जी, उस दिन मुझे समझ आया कि गुरुजी की शिक्षा कितनी गहरी है। मैंने उसके बाद अपनी सेवा गुप्त रखी और दिल से गुरुजी को शुक्राना किया। संगत जी, एक और शिक्षा जो गुरुजी ने हमें दी, वह है संतुष्टि का महत्व। एक बार मैं अपनी जिंदगी से बहुत नाखुश थी। मुझे लगता था कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तब मैंने गुरुजी के एक पुराने सत्संग की रिकॉर्डिंग सुनी, जिसमें उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे पास है, उसका शुक्राना करो, क्योंकि जो तुम्हें चाहिए, वह मैं तुम्हें दूंगा जब वक्त आएगा। संगत जी, उस दिन से मैंने अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों का शुक्राना करना शुरू किया। घर का खाना, परिवार का प्यार, गुरुजी का आशीर्वाद। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैंने शुक्राना करना शुरू किया तो मेरी जिंदगी में खुशियां दुगनी हो गई। संगत जी, गुरुजी के चमत्कार हर संगत के जीवन में होते हैं। ये चमत्कार बड़े या छोटे नहीं होते, ये बस गुरुजी का प्यार होते हैं। मैं आपको एक ऐसा चमत्कार बताती हूँ जो मेरी जिंदगी में हुआ। एक बार मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और हम सब बहुत डर गए। संगत जी, हमने जालंधर मंदिर जाकर गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, मेरी माँ को ठीक कर दो। ऑपरेशन के दिन जब माँ हॉस्पिटल में थी तो डॉक्टर ने कहा कि उनकी हालत स्थिर है, लेकिन ऑपरेशन के बाद ही कुछ पता चलेगा। संगत जी, ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने जो समस्या सोची थी वह इतनी बड़ी नहीं थी और माँ जल्दी ठीक हो गई। ये गुरुजी का ही चमत्कार था। एक और चमत्कार याद आता है। एक बार मैं अपने एग्जाम के लिए बहुत टेंशन में थी। मुझे लगता था कि मैं पास नहीं कर पाऊंगी। तब मैंने गुरुजी के मंदिर में जाकर एक छोटी सी अरदास की कि गुरुजी, मुझे बस पास करवा दो, मैं और कुछ नहीं मांगती। संगत जी, जब रिजल्ट आया तो मैं न सिर्फ पास हुई, बल्कि मेरी रैंक टॉप 10 में थी। ये कैसे हुआ? ये गुरुजी की कृपा के बिना और क्या हो सकता था? संगत जी,
गुरु जी का सत्संग एक ऐसा सफर है जो हमें अपने आप से मिलाता है, हमें गुरु जी के चरणों से जोड़ता है। आज का ये सत्संग आपके दिल तक गया होगा, आपके जीवन में गुरु जी की कृपा का एहसास करवाया होगा। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते थे कि अपने दिल को साफ रखो, अपने काम में ईमानदारी रखो और मुझ पर भरोसा रखो। तो आज से एक छोटी सी शुरुआत करिए। हर सुबह गुरु जी का शुक्राना करिए, उनका ध्यान करिए और उनकी राहों पर चलिए। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में अपना अनुभव लिखिए और हमें ईमेल या व्हाट्सएप पर भेजिए। आपका सत्संग दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। और हाँ, संगत जी, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार के साथ शेयर करिए ताकि गुरु जी की कृपा हर घर तक पहुंचे। जय गुरु जी। संगत जी, अंत में बस यही कहूंगी, गुरु जी हमेशा आपके साथ हैं, हर पल, हर कदम पर। उन पर भरोसा रखो, उनका शुक्राना करो और देखो कैसे जिंदगी खूबसूरत बन जाती है। गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी।